प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग ऊष्मा, आप लोग ऊष्मा जान गए हैं, ठीक है। तापांतर आपको पता है। यस सर। 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, अगर उसको 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक ले जाना है तो कितना अंतर हुआ? 5 का, 5 से 10, ठीक है। द्रव्यमान पदार्थ की मात्रा होती है, कितने किलोग्राम वो पदार्थ है। और विशिष्ट ऊष्मा जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो हम लोग आपस में इनका संबंध समझेंगे, ठीक है। पहले हम बात करेंगे ऊष्मा एवं तापांतर की। मान लीजिए कोई पदार्थ है, लिक्विड है, जैसे हम बात करें पानी की। 1 लीटर जल है आपके पास, कितना? 1 लीटर जल है, और उस जल को हमें गर्म करना है। पहले उसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, और उसको कितने ले जाना है? 35 डिग्री सेल्सियस। और उतना ही जल दूसरे बर्तन में, एक बर्तन में 1 लीटर जल, दूसरे में 1 लीटर जल, और उसका टेम्परेचर कितना है? 25, और दूसरे का भी ये 25। ले कितना जाना है उसको? 35 डिग्री सेल्सियस ले जाना है। 25 से 35 दोनों बर्तनों का, जो बर्तनों में पानी है, उनका टेम्परेचर कितना करना है? एक में 35 करना है और एक में 45 करना है। तो आप बताइए अनुसार, दोनों का टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस इसका इस बर्तन में है, और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दूसरे बर्तन में है, ठीक है, जो पानी भरा हुआ है। हमें एक का टेम्परेचर करना है 35 डिग्री सेल्सियस, और एक का टेम्परेचर करना है 45 डिग्री सेल्सियस। अब आप ये बताइए कि किसमें ऊष्मा ज़्यादा लगेगी? इस वाले में ऊष्मा ज़्यादा लगेगी या इसमें ऊष्मा ज़्यादा लगेगी? जब 25 से 45 ले जाएंगे तो ऊष्मा ज़्यादा लगेगी। मतलब इनका ये बताने का है कि इसमें जो डिफरेंस, ताप का अंतर है, डिफरेंस है, वो कितना है? 35 से 25 कर रहे हैं तो वो है 10 डिग्री सेल्सियस। और इसमें कितना है? इस वाला टेम्परेचर में डिफरेंस कितना है? 45 डिग्री सेल्सियस से कितना कर रहे हैं? 45, तो कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस का। इसमें डिफरेंस कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस का। तो डिफरेंस यदि ज़्यादा है, तापांतर ज़्यादा है, तो ऊष्मा की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी या कम? ज़्यादा। तो यदि एक राशि बढ़ती है और दूसरी राशि भी उसके साथ बढ़ती है, या एक राशि घटती है या दूसरी भी उसके साथ घटती है, तो ऐसा अनुपात क्या कहलाता है? समानुपात कहलाता है। क्या कहलाता है? समानुपात। और अगर एक घट रही है, उसके साथ में दूसरी बढ़ रही है, या एक बढ़ रही है और दूसरी घट रही है, कौन सा अनुपात कहलाता है? व्युत्क्रम अनुपात कहलाता है। जैसे 15 लोगों के लिए किसी मकान में, किसी घर में 15 लोगों के लिए 10 दिन का खाना है। 15 लोग कितने दिन खाएंगे? 10 दिन। अब वो हो जाए 30 लोग, तो कितने दिन में खाना खत्म हो जाएगा? 5 दिन में। तो क्या है? व्युत्क्रम लगेगा इसमें कि समानुपाती होगा? खाना है 15 लोगों का 10 दिन के लिए, अब लोग कितने हो गए? 30, और खाना कितने दिन का बचा? 5 का। तो एक बढ़ा तो दूसरा घट रहा है, तो कौन सा अनुपात? व्युत्क्रम अनुपात, उल्टा अनुपात। यदि एक पेन 10 का मिलता है, 5 पेन खरीदने हैं, तो कितने रुपए लगेंगे? 50। तो पेन बढ़ा, पेन बढ़े तो क्या दाम भी बढ़े? यस सर। बढ़े तो कौन सा अनुपात? समानुपात। अगर एक राशि बढ़े और उसके साथ दूसरी राशि भी बढ़ती है तो समानुपात होता है। अगर एक घट रही है, दूसरी घट रही है, तो भी समानुपात। और एक बढ़े, दूसरा घटे, या दूसरा घटे, पहला बढ़े, तो व्युत्क्रम अनुपात होता है। तो इसका मतलब है कि जो हमारी ऊष्मा है वो तापांतर के समानुपात होगी कि व्युत्क्रम अनुपात? समानुपात। क्योंकि तापांतर अगर ज़्यादा हमें करना है, ताप ज़्यादा बढ़ाना है, तो ऊष्मा की ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो इसका मतलब है कि ऊष्मा
Q तापांतर के क्या हो गई, समानुपात हो गई। ये जो निशान है वो समानुपाती का है, इसी को व्युत्क्रमानुपाती का कर देते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा होगा तो 1/, लगा देते हैं। जानते हो ना, पढ़ा ना अभी यस सर। गुणात्मक प्रतिलोम पढ़ा। यस सर। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, 1/, लगा देते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम निकल आता है। तो अगर व्युत्क्रम, वही व्युत्क्रम है, चाहे गुणात्मक प्रतिलोम का हो चाहे व्युत्क्रम का हो, तो व्युत्क्रम निकालते हैं तो भी वही कर देते हैं, 1/, लगा देते हैं। तो इसी को पढ़ेंगे समानुपाती, इसी को पढ़ेंगे व्युत्क्रमानुपाती। अगर 1/, लगा देंगे तो व्युत्क्रमानुपाती पढ़ेंगे, और अगर 1/, नहीं लगाया, बढ़ रहा है, ये बढ़ रही है, ये भी बढ़ रहा है, तो फिर सीधे इसको पढ़ेंगे समानुपाती। एक बात समझ में आ गई? किसी को दिक्कत नहीं? समझ में आई बात? आ गई। दूसरा देखते हैं, क्या ऊष्मा द्रव्यमान पे निर्भर करती है? क्या ऊष्मा द्रव्यमान पे निर्भर करती है? क्या 50 ग्राम पानी और 500 ग्राम पानी को समान ताप तक लाने में बराबर ऊष्मा लगेगी? एक बर्तन है, ये एक छोटा सा बर्तन है, इसमें 50 ग्राम पानी भरा हुआ है। कितना? 50 ग्राम। एक ये बर्तन है और इसमें पानी कितना भरा हुआ है? 500 ग्राम। ग्राम का दिया, या इसको 50 ml भी बोल सकते हैं, ml कर देते हैं इसको, 50 ml इसको कर दिया, अब 500 ml इसको कर दिया, ½ लीटर। अब इनको गरम करना है। गरम कितना करना है? दोनों को हमें लाना है 30 डिग्री सेल्सियस तक, इसको भी, या 30 डिग्री सेल्सियस तक इसको भी। तो आप ये बताइए कि ऊष्मा इसमें ज़्यादा लगेगी या इसमें ज़्यादा लगेगी? किसमें ऊष्मा ज़्यादा लगेगी? 500 ml वाले। जब 500 ml हमारा द्रव्यमान है, उसमें ऊष्मा ज़्यादा लगेगी, क्योंकि वो ज़्यादा मात्रा में है, उसको उतना ही गर्म करना है, तो ज़्यादा देर तक उसको आग के पास रखना होगा, ताकि जो आग की ऊष्मा मिलेगी उससे वो गर्म होगा। तो यहाँ ज़्यादा है तो ज़्यादा ऊष्मा चाहिए, तो कौन सा अनुपात? समानुपात। इसका मतलब है ऊष्मा किसके? द्रव्यमान के भी समानुपात होती है। ठीक है, दोनों के समानुपात। अब हम दोनों को एक साथ कर देते हैं, 1 एवं 2 को एक साथ लिख देंगे। एक साथ लिखने पर, एक साथ लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? ऊष्मा समानुपात डिफरेंस जो आया है टेम्परेचर का, और मास, मास माने द्रव्यमान, दोनों को हमने एक साथ लिख दिया। फिर हमने यहाँ लगाया बराबर का निशान, और यहाँ m, और ये हो गया s। ये बराबर का निशान क्यों लगा दिया? s क्यों लगा दिया? क्योंकि ये जो आपने जो लिखा है, इसका मान प्रत्येक पदार्थ के लिए निश्चित होता है। जैसे पानी है, पानी के लिए इसका मान निश्चित है। कितना है? 1 कैलोरी ग्राम बटे डिग्री सेल्सियस। ये कोई भी पानी हो, अब कोई भी पानी का, पानी तो पानी होता है, उसके लिए ये निश्चित है। हर पदार्थ के लिए इसका मान निश्चित है। ये एक ऐसा कारक है जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, और इसी को कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा। क्या बोलते हैं? विशिष्ट ऊष्मा। ये आपका हो गया सूत्र, Q बराबर m/s डेल्टा T। ऊष्मा बराबर द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा गुणे तापांतर। इसको नोट करिए, फिर आगे मैं और बताता हूँ। ठीक है, नोट करिए इसको। तो क्या आया ये? ऊष्मा बराबर द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा और गुणे तापांतर। ठीक है, ओके। अब एक एक करके सब लोग बताइए। आप बताइए ऊष्मा का मात्रक क्या है?
जूल। वेरी गुड, बैठ जाइए। द्रव्यमान का मात्रक आप बताइए, किलोग्राम या ग्राम। वेरी गुड। तापांतर का मात्रक बताइए, ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन या सेल्सियस। ओके, इन सभी का मात्रक हमें पता है। अब हमें मात्रक निकालना है किसका? विशिष्ट ऊष्मा का, स्पेसिफिक हीट। ये क्या है? हीट, मास, स्पेसिफिक हीट एंड डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। ओके, निकालें। तो ये जो विशिष्ट ऊष्मा आयस है, इसको क्या करते हैं? रख लेते हैं यहाँ पक्षांतर कर देते हैं। तो क्यू तो यहाँ पहले से ये एम नीचे आ गया और डेल्टा टी भी नीचे आ गया। ये देखिए, ये क्यू है, ये एम है और ये तापांतर डेल्टा टी। अभी आपने किया ना। अब इसका मात्रक, आयस का मात्रक, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या? विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक, इसका मात्रक है जूल, जूल आ गया। इसका मात्रक है ग्राम, किलोग्राम। तो यहाँ किलोग्राम आएगा और यहाँ डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। नहीं समझ में आई बात? ये हो गया विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक। करिए इसको। हाँ,